मनरेगा जैसा एक कानून लाया ना, तो अपनी संसद पे गर्व हुआ, अपनी संसद पे भरोसा हुआ। मैं उस भरोसे को खत्म नहीं होते देखना चाहता। गरीब मजदूर, भूमिहीन किसान, हमारी महिलाएं, वो भी नहीं देखना चाहती। बिहार में जहां एक और नए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, कई बिल पास किए जा रहे हैं, लेकिन वही विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक और जीतन राम मांझी के बयान के बाद भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी पर, तो ऐसे में मनरेगा के नाम बदलने पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां बिहार में एनडीए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, नीतीश कुमार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, तो ऐसे में मनरेगा के नाम बदलने पर अब विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं। लगातार देखिए, विपक्षी दलों की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार में कई दौरे करते नजर आए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, और लगातार एसआईआर का ही मुद्दा उठाया। और ऐसे में जब जीतन राम मांझी अपने कार्यक्रम के दौरान यही बातें कहते नजर आए हैं, तो अब आरजेडी को इन बातों का बल मिल चुका है और साफ तौर पर नीतीश सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वोट चोरी नहीं हुई तो जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो क्या है। फिर इसके बाद अगर हम आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मनरेगा के नाम बदलने पर मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वो आपको दिखाते हैं कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया है। देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि मनरेगा जैसी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था वाली योजनाओं के लिए कई राज्यों में सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों एवं राजनेताओं ने संघर्ष किया ताकि देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े हमारे श्रमिक भाइयों को जीवन में एक सीमा से अधिक संघर्ष नहीं करना पड़े। नरेंद्र मोदी की सरकार देश के श्रमिक के प्रति अपने दायित्व से पल्ला झाड़ना चाहती है, इसलिए वो मनरेगा के पूरे स्वरूप को ही बदल देना चाहती है। और कई योजनाएं, ये कोई योजना नहीं है जो नाम बदल दिए जाए, ये निम्न वर्गीय भारतीयों के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक और ट्वीट साफ तौर पर मनरेगा को ही लेकर आरजेडी की तरफ से किया गया, जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देकर शहरों की ओर पलायन को रोकने वाली और देश के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने वाली मनरेगा योजना का बेवजह नाम नया किया गया। ग्रामीणों के रोजगार से पल्ला झाड़ते हुए अहंकारी सूट बूट वाली मोदी सरकार द्वारा उसे खोखला भी किया जा रहा है। और ये सारी बातें मनोज कुमार झा संसद में भी करते नजर आए, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल खड़े करते नजर आए कि आखिर मनरेगा का नाम क्यों बदला और कैबिनेट ने इसको मंजूरी क्यों दी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य में कई कानूनों को मंजूरी दी और इसी के तहत जो है मनरेगा का भी नाम बदला गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राज्य सरकार जल्द ही संसद में मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल करने के लिए नया बिल पेश करेगी। वहीं 125 रोजगार की गारंटी होगी। यह बिल मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देगा, जो अभी 100 दिन की है। और यही योजना करीबन, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो करीब 95,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इस कदम से सरकार ग्रामीण आबादी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन अब विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है, ये फैसला क्यों अहम माना जा रहा है? आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने का फैसला पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए अहम माना जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मनरेगा को अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बता रहे हैं और सरकार पर इसे पर्याप्त फंड न देने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब नए बिल से सरकार विपक्ष के इस आरोप का जवाब देने की कोशिश करेगी। वही यह योजना बीजेपी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी के बीच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनी हुई है। और ऐसे में अब हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को योजना फिर से शुरू करने का आदेश दिए जाने की
स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय दिशा निर्देशों पर भी एक कागज को फाड़ दिया और ऐसे में अब मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी 2015 में मनरेगा को यूपीए सरकार की विफलता का जीता जागता स्मारक कहा गया था। अब सरकार इसे अपने तरीके से सुधार कर पेश करना चाहती है और नए बिल के तहत होने वाली सभी प्रोजेक्ट्स विकास भारत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होंगी, जो पीएम यानी नरेंद्र मोदी इसकी जो है वो खुद से देखेंगे, खुद ही काम करेंगे और जो भी गति होगी, जो भी सुरक्षा का भी खुद ही ध्यान रखेंगे। ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष का भी यही सवाल है कि आखिर जो ग्रामीण के मुद्दे हैं उन सबको छोड़कर संसद में सिर्फ मनरेगा का नाम बदलना, मनरेगा इसके साथ जो है छेड़छाड़ करना, यही क्यों किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि जब जीतन राम मांझी कार्यक्रम के दौरान वोट चोरी को लेकर बड़ी बात कहते नजर आए कि जब उनके प्रत्याशी जो है वो 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हार रहे थे, तो जीतन राम मांझी ने उन्हें डीएम से कह के, अभिषेक सिंह से कह के जितवा दिया। तो ये बातें भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते नजर आए थे कि जो है वोट प्रभावित किया गया है और यही बातें जो है अब एनडीए सरकार भी कहती नजर आई। जीतन राम मांझी का भी यही बयान सामने आया था कि उन्होंने अपने प्रत्याशी अनिल शर्मा, जो टिकारी से जो प्रत्याशी है हमके, उनको जिताने के लिए वोट प्रभावित किया गया और यही आरोप विपक्षी दल लगातार करते नजर आए। राहुल गांधी बिहार दौरे करते नजर आए और अभी भी राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष जो भी आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही हो जा रहा है और यही अब मनरेगा को लेकर संसद में मनोज कुमार झा भी कहते नजर आए। और वही बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों की बातें हैं कि आखिर मनरेगा का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है और ये सारा जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, जो जनता है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता के वादों से, जनता के विश्वास से एनडीए सरकार जो है वो पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि सिर्फ उसे चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के बाद वो कई एजेंडों पर बिना मतलब की बातें करते नजर आते हैं। यही अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का कहना है और एनडीए सरकार की बात करें तो मनरेगा का नाम बदलकर एनडीए सरकार जो है वो जनता को सीधा फायदा पहुंचाना चाहती है। जो रोजगार 100 दिन का हुआ करता था वो अब 125 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 125 दिन जो है वो हो चुके हैं। ऐसे में जहां नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब वो खुद बिहार के विकास के लिए काम करे, इस वजह से मनरेगा में कई ऐसे जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।